दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है सोलेमनाइज। सोलेमनाइज का मतलब होता है जश्न मनाना, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सेलिब्रेट या फिर फॉर्मलाइज यानी कि मनाना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, इन इंडिया आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज द ब्राइड लिव्स विथ हर हस्बैंड्स फैमिली। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि भारत में शादी होने के बाद दुल्हन मुख्य रूप से अपने पति के साथ रहती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सोलेमनाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है सीड। सीड का मतलब होता है सौंपना, किसी चीज़ पर गिव अप कर देना, उसे हम कहेंगे सीड। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सरेंडर यानी कि सौंपना या फिर गिव अप कर देना। एंटोनिम इसका होता है कीप यानी कि रखना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, द किंग हु लॉस्ट द बैटल सीडेड हिज कंट्री टू हिज ओपोनेंट। यानी कि जो राजा युद्ध में हार गया था उसने अपना देश अपने ओपोनेंट को सौंप दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सीड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मियांडर। मियांडर का मतलब होता है घूमना या फिर भटकना। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वॉन्डर या फिर रोम यानी कि घूमना या फिर भटकना। एग्जाम्पल इसका है, मितेश मियांडर विद एन एम टू सक्सीड इन लाइफ। यानी कि मितेश जीवन में सफल होने के लक्ष्य के साथ भटक गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मियांडर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ग्यूबरनटोरियल। ग्यूबरनटोरियल का मतलब होता है गवर्नर। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर डोमिनेंट यानी कि प्रशासनिक या फिर प्रमुख। एंटोनिम इसका होता है इन्फेरियर या फिर पावरलेस यानी कि शक्तिहीन, जिसके पास कोई पावर या फिर अथॉरिटी ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, जॉन्स ग्रैंडफादर इज ग्यूबरनटोरियल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। यानी कि जॉन के जो दादा है वो राज्य के गवर्नर अधिकारी है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्यूबरनटोरियल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है डिसकर्टियस। डिसकर्टियस का मतलब होता है असभ्य यानी कि रूडली बिहेव करना या फिर किसी के बारे में ना सोचना, उसे हम कहेंगे डिसकर्टियस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रूड या फिर इम्पोलाइट यानी कि असभ्य। एंटोनिम इसका होता है पोलाइट या फिर कर्टियस यानी कि विनम्र। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, द ऑफिसर बिहेव इन अ डिसकर्टियस मैनर विथ हिज एम्प्लॉयज़। यानी कि अधिकारी ने अपने कर्मचारियों के साथ असभ्य तरीके से व्यवहार किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसकर्टियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है प्रोनाउंसमेंट। प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है कथन यानी कि कोई चीज़ अनाउंस करना या फिर डिक्लेयर करना, उससे हम कहेंगे प्रोनाउंसमेंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अनाउंसमेंट यानी कि घोषणा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, द सीईओ मेड एन ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट रिगार्डिंग द चेंज इन द कंपनीज पॉलिसी। यानी कि सीईओ ने कंपनी की पॉलिसी में बदलाव को लेकर घोषणा की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम प्रोनाउंसमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है असेंड।
असेंट का मतलब होता है स्वीकृति, आधिकारिक समझौता या फिर मंजूरी, उसे हम कहेंगे असेंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एग्रीमेंट या फिर एक्सेप्टेंस, यानी कि समझौता करना या फिर स्वीकार करना। एंटोनिम इसका होता है डिसेंट या फिर रिफ्यूज़ल, यानी कि मतभेद या फिर इनकार करना। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है बोथ द कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सेप्टेड द एसेंट, यानी कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सहमति स्वीकार कर ली। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एसेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है दुर्बल, कोई चीज़ जो दुर्बल हो, कमज़ोर हो, वीक हो, उसे हम कहेंगे डेबिलिटेट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वीकन, यानी कि कमज़ोर। एंटोनिम इसका होता है स्ट्रेंथन, यानी कि मजबूत। एग्जाम्पल इसका है निक फाउंड द वर्क टू बी डेबिलिटेटिंग हिज पर्सनल लाइफ, यानी कि निक को यह काम अपनी निजी जीवन को कमज़ोर करने वाला लगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेबिलिटेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है क्विवर। क्विवर का मतलब होता है रद्द करना या फिर बिगाड़ना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डैमेज या फिर इम्पेयर, यानी कि बिगाड़ना। एग्जाम्पल इसका है द कॉन्ट्रैक्ट वॉज क्विवर बाय द अपोजिट पार्टी, यानी कि अपोजिट पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्विवर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है टेन्युअस। टेन्युअस का मतलब होता है कमज़ोर या फिर वीक। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्लाइट या फिर इनसब्सटैंशियल, यानी कि नाजुक। एग्जाम्पल इसका है पेंसिल डस्ट इज टेन्युअस एंड हैज़ अ ब्यूटीफुल शेप, यानी कि पेंसिल से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पतला और वीक होता है, लेकिन इसका आकार बहुत ही सुंदर होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टेन्युअस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है कंबस्ट। कंबस्ट का मतलब होता है जला देना, किसी चीज़ को जलाकर मिटाना या फिर ख़त्म करना, उसे हम कहेंगे कंबस्ट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है बर्न, यानी कि जलाना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द वेस्ट वर कंबस्टेड अवे फ्रॉम द सिटी, यानी कि कचरे को शहर से दूर जला दिया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंबस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्लॉग। क्लॉग का मतलब होता है रोकना या फिर बाधा आना, भीड़ लगना ताकि रास्ता बंद हो जाए, उसे हम कहेंगे क्लॉग। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ब्लॉक या फिर ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कि बाधा लाना या फिर रोकना। एंटोनिम इसका होता है अनब्लॉक। अब एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल इसका है द रोड्स वर क्लॉग फॉर द पेडिस्ट्रियन टू मूव फर्दर, यानी कि पैदल यात्रियों को आगे बढ़ने के लिए सड़कें जाम हो गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्लॉग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है कम होना, किसी चीज़ का साइज, अमाउंट या फिर स्ट्रेंथ कम हो जाना, उसे हम कहेंगे ड्विंडल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिक्रीज या फिर रिड्यूस, यानी कि कम हो जाना। एंटोनिम इसका होता है इंक्रीज, यानी कि बढ़ना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है मिहिकाज अटेंशन टुवर्ड्स हर वर्क ड्विंडल ग्रेजुअली, यानी कि मिहिका का अपने काम के प्रति ध्यान धीरे धीरे कम होता गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ड्विंडल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा वर्ड है रकस। रकस का मतलब होता है हंगामा, कोई विवाद या फिर हंगामा, उसे हम कहेंगे रकस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कमोशन। कमोशन का मतलब होता है विवाद या फिर हंगामा। एग्जाम्पल है रोहित्स नेबर क्रिएटेड अ रकस इन द लोकेलिटी, यानी कि रोहित के पड़ोसी ने मोहल्ले में हंगामा खड़ा कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रकस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है पैरोडी।
पैरोडी का मतलब होता है नकल करना और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सटायराइज यानी कि नकल करना। एग्जाम्पल है आकाश पैराडाइड हिज प्रोफेसर इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स यानी कि आकाश ने अपने दोस्तों के सामने अपने प्रोफेसर की नकल उतारी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पैरोडी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसके बाद हमारा वर्ड है वेट्यूपरेटिव। वेट्यूपरेटिव का मतलब होता है निंदापूर्ण, कड़वा या फिर अपमानजनक और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अटैक या फिर रिवाइल यानी कि आक्रमण करना या फिर गाली देना। एंटोनिम इसका होता है प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द ओल्डर बॉय इज ऑफन वेट्यूपरेटिव टू हिज लिटिल ब्रदर यानी कि बड़ा लड़का अक्सर अपने छोटे भाई की निंदा करता था, उसका अपमान करता था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेट्यूपरेटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है गुणगान गाना या फिर तारीफ करना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। एंटोनिम इसका होता है क्रिटिसाइज यानी कि निंदा करना, अपमान करना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द फ्रेंड्स एक्सटॉल जिम फॉर विनिंग द ट्रॉफी यानी कि दोस्तों ने ट्रॉफी जीतने के लिए जिम की प्रशंसा की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सटॉल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसके बाद हमारा वर्ड है वॉन्टन। वॉन्टन का मतलब होता है क्रूर या फिर हिंसक और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है मलीशियस यानी कि हिंसा करना यानी कि कोई बुरा। एग्जाम्पल इसका है जस्टिन शो अ वॉन्टन एक्ट टुवर्ड्स द डॉग यानी कि जस्टिन ने कुत्तों के प्रति अशोभनीय हरकत दिखाई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वॉन्टन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है रेम्यूनरेटिव। रेम्यूनरेटिव का मतलब होता है लाभकारी और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है गेनफुल या फिर प्रॉफिटेबल यानी कि फ़ायदेमंद। एग्जाम्पल इसका है नीलम इज़ लुकिंग फॉर अ रेम्यूनरेटिव जॉब वेयर शी कैन अर्न मोर मनी यानी कि नीलम जो है वो एक लाभकारी यानी कि एक फ़ायदेमंद नौकरी की तलाश में है जहां वह अधिक पैसा कमा सके। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेम्यूनरेटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण। किसी डिफ़िकल्टी या फिर डिसीज़ की रामबाण इलाज करना या फिर सॉल्यूशन होना, उससे हम कहेंगे पेनेशिया। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सॉल्यूशन यानी कि इलाज या फिर रास्ता। एग्जाम्पल इसका है वर्किंग टुगेदर इज़ द पेनेशिया टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम यानी कि प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए मिलकर काम करना रामबाण इलाज है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेनिशिया इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।